विद्यार्थियों, बिहारी लाल जी का जीवन परिचय है इसमें इस वीडियो में बताया गया है। बिहारी लाल जो कि बहुत ही हिंदी के महाकवियों में से एक हैं। कहा जाता है कवि बिहारी लाल जी का जन्म 1603 ईस्वी में हुआ था, ग्वालियर के पास एक गोविंदपुर गांव में। उनके पिता का नाम पंडित केशव राय चौबे था। बचपन में ही ये अपने पिता के साथ ग्वालियर से ओरछा नगर आ गए थे। यहीं पर आचार्य केशव दास से इन्होंने काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की और काव्य शास्त्र में पारंगत हो गए। बिहारी जी के गुरु केशवदास, जो कवि केशवदास हुए हैं, वो इनके गुरु थे। ये माथुर चौबे कहे जाते हैं। इनका बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ था। युवा अवस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा में जाकर रहने लगे थे। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेल बाल तरुणाई आई सुधर मथुरा बस ससुराल, ऐसा कुछ दोहा इनके निवास स्थान के बारे में कहा गया है। बिहारी जी को अपने जीवन में अन्य कवियों की अपेक्षा बहुत ही कटु अनुभवों से गुजरना पड़ा था। फिर भी हिंदी साहित्य को इन्होंने काव्य रूपी अमूल्य रत्न प्रदान किया है। बहुत ही अच्छे कवि हैं काव्य, हिंदी काव्य के। बिहारी जयपुर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह के आश्रित कवि माने जाते हैं। उनके वहाँ राज कवि थे, जो कि नरेश राजा मिर्जा राजा जय सिंह जो थे जयपुर के, उनके वहाँ राज कवि हुआ करते थे। कहा जाता है कि जय सिंह नई रानी के प्रेम बस में होकर राजकाज के प्रति अपने दायित्व भूल गए थे। तब बिहारी ने उन्हें एक दोहा लिखकर भेजा था, उनको जगाने के लिए या उनको उस प्रेम बंधन से मुक्त करने के लिए। नह पराग नह मधुर मधु नह विकास इह काल, अली कली ही सौ विंध्यो आगे कौन हवाल। ऐसा उन्होंने राजा साहब के लिए लिखा था, जो जयपुर के राजा थे। जिससे प्रभावित होकर उन्होंने राजकाज में फिर से रुचि लेना शुरू कर दिया। वे इसका मतलब जान गए थे और वो सुधर भी गए थे जब बिहारी जी ने ये दोहा लिखकर उनके सामने पेश किया। यही उनकी खूबी थी। ये भी कहा जाता है कि वो थोड़ा लिखते थे लेकिन बहुत कुछ बड़ा अर्थ देने वाला काम लिखते थे। राज दरबार में आने के पश्चात उन्होंने बिहारी को सम्मानित भी किया। आगरा आने पर बिहारी जी की भेंट रहीम से हुई, रहीमदास जी से हुई। 1662 ईस्वी में बिहारी जी ने बिहारी सतसई की रचना की। इसके पश्चात बिहारी जी का मन काव्य रचना से भर गया और ये भगवान की भक्ति में लग गए। 1663 ईस्वी में ये रस सिद्ध कवि पंचतंतु में विलीन हो गए थे। मतलब कि उनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हो गई थी। साहित्यिक परिचय है इनका, उन्होंने कौन सा वर्क लिखा है इसके बारे में। बिहारी जी ने 700 से अधिक दोहों की रचना की थी, जो कि विभिन्न विषयों एवं भावों पर आधारित हैं। इन्होंने अपने एक एक दोहे में गहन भावों को भरकर उत्कृष्ट कोट की अभिव्यक्ति की है। बिहारी जी ने श्रृंगार, भक्ति, नीति, ज्योतिष, गणित, इतिहास तथा आयुर्वेद आदि विषयों पर दोहों की रचना की है। इनके श्रृंगार संबंधी दोहे अपनी सफल एवं सशक्त भावाभिव्यक्ति के लिए विशिष्ट समझे जाते हैं। इन दोहों में संयोग एवं वियोग के मर्म स्पर्शी चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। बिहारी जी के दोहों में नायिका भेद भाव, विभाव, अनुभव, रस अलंकार आदि सभी दृष्टियों से विस्मयजनक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। कविताओं में श्रृंगार रस का अधिकाधिक प्रयोग देखने को मिलता है। कृतियाँ इनकी रचनाएं हैं कुछ। बिहारी सतसई मुक्तक शैली में रचित बिहारी जी की एकमात्र कृति है, जिसमें 723 दोहे हैं। बिहारी सतसई को गागर में सागर की संज्ञा दी जाती है। कहा जाता है गागर में सागर भरते थे अपने दोहा लिख करके।
वैसे तो बिहारी जी ने रचनाएं बहुत कम लिखी हैं, फिर भी विलक्षण प्रतिभा के कारण इन्हें महाकवि के पद पर प्रतिष्ठित किया गया है, महाकवि के रूप में जाना गया है। भाषा शैली इनकी थी, बिहारी जी ने साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा साहित्यिक होने के साथ साथ मुहावरेदार भी है। इन्होंने अपनी रचनाओं में मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। इस शैली के अंतर्गत ही इन्होंने समाज शैली का विलक्षण प्रयोग भी किया है। इस शैली के माध्यम से ही इन्होंने दोहे जैसे छंद को भी सशक्त भावों से भर दिया है। हिंदी साहित्य में स्थान इनका जो मिला है, बहुत ही सम्मानीय मिला। बिहारी जी रीत काल के अद्वितीय कवि हैं। रीत काल के कवि इनको माना जाता है। कुछ परिस्थितियों से प्रेरित होकर, कुछ परिस्थितियों से प्रेरित होकर इन्होंने जिस साहित्य का सृजन किया, वह साहित्य की अमूल्य निधि है। बिहारी के दोहे रस के सागर हैं, कल्पना के इंद्रधनुष हैं, वह भाषा के मेघ हैं। ये हिंदी साहित्य की महान विभूति हैं, जिन्होंने अपनी एकमात्र रचना के आधार पर हिंदी साहित्य जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। कई कवियों ने इनके दोहों पर आधारित अन्य छंदों की रचना की है। इनके दोहे सीधे हृदय पर प्रहार करते हैं। इनके दोहों के विषय में निम्नलिखित उक्ति ये प्रसिद्ध है: सत सैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। ऐसा इनके दोहों के बारे में कहा गया है कि दोहा तो छोटे होते हैं, बहुत ही कम लाइनों में लिखते हैं, लेकिन उसका जो अर्थ होता है बहुत ही गहरा होता है। और ये दोहा बहुत ही इनके जीवन से संबंधित है। गागर में सागर भर देने वाले कवि के नाम से इनको जाना जाता है। ऐसे थे हमारे महान कवि कविवर बिहारी लाल जी, जिन्होंने बहुत कम कविता लिख के बहुत ही कम जो है काव्य किया है, और बहुत ही अपनी अमिट को ऐसी छाप छोड़ी है, अपनी अमिट छाप छोड़ी है, जो कि कभी न मिटने वाली है। बहुत ही महान कवि बिहारी लाल जी थे।